अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 7 बजे हैं, बच्चे तैयार हो रहे स्कूल के लिए और साथ में अब्बा जी का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो भी तकरीबन 6:30 उठते हैं और 7 बजे उन्होंने 7:15 निकलना होता है। तो मैं ना बच्चों का नाश्ता बनाते-बनाते थक जाती हूँ, तो अब ये भी बनाना पड़ता है। तो ख़ैर, मुझे ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत बंदा खा जाता है ना, तो फिर 2-3 घंटे निकाल के फिर वापस घर में आके अच्छा सा वो पराठे वाला नाश्ता करते हैं, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ना ये देखिए जी, यहाँ पे ना काली तोरी जिसको कहते हैं ना, वो पड़ी थी 2। मैंने बस काट के प्याज प्याज नहीं डाला अभी, इसके अंदर मैंने डाला है टमाटर और लहसुन, बस नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा थोड़ा पानी भी नहीं, पानी इसने खुद ही छोड़ा है, ये जो होती है ना तोरी, और ऑयल डाल दिया साथ ही। जैसे ड्राई होगा ना तो भून लूँगी। यहाँ पे बच्चों के लिए मैं नाश्ता कह रही, पास्ता बनाने लगी थी। अच्छा जी, आज मैंने ना बनाने थे कलेजी, और ना मैंने 3-4 पानी निकाल के ना इसको, तो ये देखिए फिर भी इसने ब्लूड छोड़ा हुआ है, अपना ब्लड छोड़ा है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ, एक मैंने बात करती हूँ ज़रूरी, मैं थोड़ा सा लेमन डाल के ना इसके अंदर छोड़ दूँगी। सिरका है, सिरका, क्योंकि इसके अंदर ना ज़रा अच्छी तरह साफ़ हो जाए, फिर इसको मैं काट के इसको मैंने लगाना है दही वगैरह और मसाले, तो इसको मैं मैरिनेट करना है। आज मैंने कहा चलो पहले ये पका लूँ। तो अक्सर मैं ना जर्मन के लफ्ज़ बोलती हूँ ना, जैसे उस दिन मैंने बोला था फ्लो मार्केट, किसी ने कहा था फ्लू कहते हैं ऐसे कुछ ना, शायद वो इंग्लिश में कह रही होंगी, लेकिन मैंने कहा डोइच में तो फ्लो ही कहने, जिन्नी को अब मैं क्यों बोलूँ कि मुझे जर्मन बहुत आती है, जितनी कि बेसिक लफ्ज़ आते हैं तो फ्लो ही सुने आज तक हैं। तो बाज़ का जो दूसरे कंट्री के होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान के या क्या कहते हैं उनको, और कंट्री के जिनको इंग्लिश इंग्लिश मीडियम, तो वो फिर कहते हैं कि शायद मैं लफ्ज़ गलत बोल रही हूँ ना, तो मेरा बड़ा करेक्ट करती हैं कि ये कहते हैं। मैंने कहा अच्छा जी चलिए ठीक है, फिर मैं बच्चों से कन्फर्म करती हैं, तो कहते हैं जर्मन में यही कहते हैं। तो वो गलत नहीं होते, हो सकता है मैं बाज़ गलत भी बोलती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन जो बेसिक जुमले वो तो मैं बोल ही जाती हूँ लफ्ज़। तो बाज़ ना बहनें आ जाती हैं ठीक करने मेरा, मैंने कहा हाय हद मुक्की पई है, पहले मेरी कुड़ी एड्डी बड़ी परफेक्ट वे, जे माड़ी चंगी मैं कितने बोल ही जानी, तुम वो भी मेरा गलत कह छड़ते हो, करा तो करा कि। यहाँ पे ना कल बेड कवर सारे मैंने चेंज किए थे, रजाइयों सारी मैंने तय करके अलमारी में रख दी, कंबल उनके बेड पे रख दिए हैं, छोटे छोटे जो कंबल होते हैं ना सिंगल। मैंने कहा वो ठीक है, वो क्योंकि गंदे भी हो ना तो आप आराम से मशीन में धो सकते हैं, चेंज करना ये वो, ये तो गर्मी में थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे रात को मैंने उतार के कपड़े रख दिए थे ताकि कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश भी तो हो जाती ना, मौसम का तो पता नहीं लगता। तो भी मैंने एक मशीन चलाई है वाइट कपड़ों की, और ये मैं तय करके ना अभी रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ। ये काली तोरी होती ना, वो 2 पड़ी थी, मैं ना बड़े दिनों में फ्रिज में था कि ये खीरे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, सुबह मेरे मियाँ गए हैं ना जब काम से, तो ये दोनों जो तोरी है ना वो निकाल के बाहर रख के शेल्फ पे गए थे कि इसको याद रहे कि पकानी है। उनको बड़ी पसंद है और मैं इतनी डंडी मारती हूँ ऐसे सब्ज़ी बनाने में, एक ये और एक अरवी, और दोनों उनको पसंद है। और अरवी मैं लेके आती हूँ पाकिस्तान शॉप से ना, पड़ी पड़ी, वो जल्दी पता ख़राब नहीं होती, इतनी सख्त होती हैं, वो ख़राब भी नहीं होती, पड़ी पड़ी पड़ी, और उनके बाल उग जाते हैं, लेकिन मैं उसको पकाती नहीं, इतनी मैं माठी हूँ अरवी पकाने में, मुझे छीलने में बड़ा होता है कुछ ना। तो यहाँ पे ना ये जो कलेजी और जो दिल है ना, मैं इसको पानी ने, ये देखिए कितनी वाइट होगी, कितने इसके अंदर से खून बाहर आ रहा है। मैं इसको जरा अच्छी तरह, जितने अंदर क्लियर नहीं पानी होगा ना, मैं इसको काट के मसाला नहीं लगाती, बस 1-2 दफ़ा इसको उतारूँगी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कलर कितना वाइट हुआ है। तो बस ये भी साथ चल रहा है, साथ में इनकी मसाले वाली जो अच्छा बनी बड़ी मज़ेदार थी। एवं बस मैं नहीं बनाती, नॉर्मल जब बन गई थी ना तो मेरे टेस्ट की, इतनी मज़ेदार सब्ज़ी तो ऐसी बड़ी अच्छी है खाने में, कोई मेहनत भी नहीं है, बस आराम से इसको चुपके से रख दे ना, बेचारी चुपके से मट्ठी मट्ठी आग में पकती रहती है, कोई वक्त भी नहीं इसका, लेकिन इसको फिर भी पकाती नहीं हूँ। तो खैर अभी मैं ये जो नूडल्स वगैरह ना मैंने बॉयल कर ली है, अब इसकी सॉस बनानी है, ये पड़ी हुई पैकिंग में निकलती है, ईजी है। तो मैंने कहा चलो बच्चे स्कूल से आके ये खा लेंगे, इनके लिए ये बना रही। और मैं जो कलेजी है वो सिर्फ मैं खाती हूँ, कोई भी नहीं खाता। मैंने कहा नहीं, तो ना थी, बंदा अपना भी ना शौक पूरा करे हैं, मैं इनके लिए तो चलो बना रही हूँ, तो अपना अपना भी नहीं डंडी मारनी चाहिए, अपने हम थोड़ा जहा प्रोटोकॉल देनी चाहिए। तो मैंने ना वो रख ली, मैंने कहा ठहर के उसको तवा कलेजी बना के ना फिर मज़ा लूँगी। तो चले जी, कपड़े हो गए हैं, तैश है,
कवर शवर सारे मैं उठा के रख देते हैं। अब सर्दी में निकाल लूँगी। मेरे कंबल जो सिंगल कंबल होते हैं ना, पाकिस्तान से लेके आए थे, वो दोनों जो बेटे हैं उनके बेड पे रख दिए। बेटियां कंबल नहीं लेती, पता नहीं क्यों। मुझे ये था वो भी मान जान के भी कंबल लाई हुई हूँ कि रजाइयों के ना टेंशन मुक जाती है, कवर बदलना ये वो। तो कंबल ये कि चलो आराम से ना धो सकते हैं। सिंगल कंबल ना हमारी जो मशीनें है ना 8 kg की, उसके अंदर आराम से वो वाश हो जाता है। तो खैर मैंने कहा चलो लड़कियां देते काम मुक्या ना, क्योंकि बेटों का मुझे कभी कभी खुद भी करना पड़ता है। ज़्यादातर वो कर लेते हैं, लेकिन आजकल बिजी हैं तो मुझे उनके करने पड़ते हैं। बेटियां का तो मैंने कभी याद ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। एक जूता तो वो उन्होंने एक दे दिया 36 और एक 38, एक पैर छोटा तो एक पैर वड्डा। तो इन्हों ने जाना तो मैं उत्थे उतर जाना, बस इन्हों का यही काम है। गड्डी तक की कहते मैनू देना, की कहते उन्होंने किसी को लिफ्ट लैनी, लिफ्ट ली मैंने को मैंने कहा चले मुझे वहाँ पे उतार दें। ट्राम पे जाना बड़ा औखा लगता है गर्मी च। दुकान हो जानी बंद, वही जो जूतों वाली दुकान में दिखाती हूँ ना, तो मुझे ये कि बंद ही ना हो गई हो, लेकिन फिर चक्कर लगाती हूँ। अगर मिल गई ठीक है, नहीं तो फिर ना सही, फिर 10 रोज़ाया। हाय हाय बात है, गड्डी कड्डो। मैं कहती बहना में दोवें दरवाजे खोल गए ने। चलो वो तड़ी आने थले डिग्गी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी है, गड्डी बंद सी ना इसलिए। यहाँ पे ना मुझे उतार के चले गए थे। अच्छा मैं ना आपको बता दूँ, मैंने शुरू में बताया भी है, मैं कुछ अर्सा पहले इस मार्केट में गई थी, 3 जूते अपने जिठाने के लेके आई थी। हुआ कुछ यूँ कि इन्नी हड़बड़ी विच ना एक नंबर ना वो 36 मुझे दे दिया और एक 38 उन्होंने की दिता। मैं आप ही पैकिंग चुक के ले आई वेखो बगैर ही। तो खैर वो अब निकला छोटा और बड़ा साइज़। मुझे वापस उस दिन वो आए थे ना बाजी, तो ले आए थे। मैंने कहा ले आना, अगर तो मेरा चक्कर लगा शॉप अभी कायम दायम हुई तो ताड़ी जुत्ती ताड़ी किस्मत च बदल ही जाएगी, नहीं तो फिर इंज ते 10 रो वेस्ट। तो खैर मैं अभी वो मुझे ना इन्नी दूर उतार के मेरे मियाँ चले गए हैं। एवं मैं कि तो मैं ट्राम ते आई जाती डायरैक्ट, मैं उस दरवाजे तो उतरना थी जी मैं शॉप तो जाना सी, क्योंकि मेरा फिरन कोई मूड नहीं सी है। लेकिन जहाँ मुझे उन्होंने उतारा ना, यहाँ पे ना ट्राम आती नहीं है, अक्सर चल के इस मार्केट में आना पड़ता है। मैंने कहा चलो इसे बहाने ना इधर भी थोड़ा सा विजिट कर जाना। यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह के ना शूज़ वगैरह होते हैं, बड़े अच्छे इनकी कंपनी के होते हैं, बैग्स वगैरह जूते। तो अक्सर तो ये क्या कहते हैं ना कि आपको ऐसी ही चीज़ों मतलब अगर तो आपके पाँव बड़े नाजुक है, दुखते हैं, तो मेरे ख्याल में ना थोड़ा पैसा लगा कर इन्वेस्ट करके ना अपने पाँव को आराम देने के लिए ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए। कम लें लेकिन अच्छी ले लें। तो खैर काफ़ी अच्छी यहाँ पे चप्पल वगैरह, यहाँ पे हील्स वगैरह शादी के बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनको जूते लगाए हुए थे। मैं पहले ना जब मेरे मियाँ को बड़ा शौक होता है ना फिरने का, तो वो वहाँ इस मार्केट में अपने जूते लेते थे, तो मैं भी उस वक्त ले लेती थी। तो अब मैंने बोला ना यहाँ पे ट्राम का दरवाज़ा वो स्टॉप भी नहीं है, बस का भी नहीं है, तो चल के ही आना पड़ता है। तो चलने की वजह से मैं कम आती हूँ इस मार्केट में। तो आज वैसे ही मुझे यहाँ पे उतार गए हैं, तो मैंने कहा चलो लग दिया हाथ ना मैं चक्कर लगा लेती हूँ। देखिए ना ठोमे की 53 की कितने की आए नज़र ही नहीं आता सच्ची। हद मुक्की पी, अखा का बेड़ा गर्क होया पिया। नहीं अब तो मैं ऐनक लगाती हूँ। मुझे ना मेरी बहनों ने बोला था आप लेंस लगा लें, तो मुझे इतनी हंसी है। मैं कहा लावे कौन लेंस, मैनू है मैं लेके आए थे, लेकिन मेरे लिए बड़ा टफ है। मुझे लेंस एक तो मुझे वैसे खौफ आता है, मैंने इतनी सारी वीडियो देखी है कि लेंस पीछे चला गया, लेंस उड़ते ऊपर वाले हिस्से पे चला गया, लेकिन लोग लगाते, मुझे लगाने का बड़ा मसला है, मेरे से नहीं लगते। तो खैर अब मैं ना अपनी ऐनक बड़ा तवज्जो के साथ बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा करके तो मैं लगाती हूँ। मैंने कहा नहीं आप लगाना करना बाबा, नज़र नहीं तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी किन्ना सी अपने आप ਨੂੰ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ध्यान नहीं करते। तो खैर ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता मैं उस दुकान पे पहुंच गई। तो मैं हुलिका दुकान का वाह तुसी तोबा तोबा कर लो हैं। तो खैर इस मार्केट का तकरीबन आधे हिस्से पर उन्होंने सफ़ेदी शुरू कर दी। जितना नीचे खलारा पड़ा हुआ ना, 2 इधर वो थी ना अफ्रीकन काम कर रही थी। मैंने उसको दिखाया कि ये जूते ना छोटे बड़े आए। तो कह रहे इत्थों वेख लै जेह्ड़े तेनों लभदे ने, जेड़ा जोड़ा रलदा रला के लै जा, नहीं भी वो है। तो मैं जूँ देखने लगी, मैंने कहा जो उसका 38 नंबर है, चलो मुझे 38 में मिल जाए, पर 38 है ही नहीं, छोटे साइज़ थे।
या 43, 42, 40 और मेरा 40 है। मैंने कहा चलो 40 में ही मिल जाए, मैं अपना ही ले लेती हूँ, या मेरी बेटी का भी 40 है। तो उस चक्कर में मुझे एक ना मिल ही गया 40 में। आपको दिखाती हूँ अभी घर जाकर। ये देखिए इतना रोल पड़ा हुआ था जूतों का, ये मुझे मिला बस। अब इतने अकेले अकेले जूते थे, मुझे लगता है वो कह रहे थे फेंकने इन्होंने, कोई भी जोड़ा नहीं है, तो जो भी मिलता है ना आपकी किस्मत ले लो। तो ये मुझे मिला, मैंने उठा के ले आई हूँ। मैं कहा चलो 10 यूरो आया थे ना होन है। तो ये मैं कहा बेटी पहन लेगी, तो हील बड़ी अच्छी है, बेटी भी पहन लेगी, मैं भी पहन सकती, कौन सा सारा दिन पहनना है। तो ये जो मैं अभी आपको दूसरा शूज़ दिखा रही हूँ, ये मैं चलते चलते ना डैशमेंट से ली थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा घर जाके आपको जूता दिखा दूँगी। ये भी सेल में लगे थे। ऐसा कलर ले आई हूँ ना जो सारे सूटों के साथ चले, क्योंकि गोल्डन तो हर सूट में होता है। तो अभी शादी वगैरह भी इसने पहनी, हील इसको नहीं पसंद ना, तो मैंने कहा लकीली ने इसकी ना वो कलर भी वही मिला जो मुझे चाहिए था, और ये सेल में भी मुझे मिला। तो चलें जी, तो हमें याद रखिए, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।